डांडिया करेंगे। फिर तो सबसे अच्छा दीदी। डांडिया तो अच्छा नमो ही है। अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आएरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहूनम। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन अघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका। मुनि भी रूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतो नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम्। श्री सर्वार्थ सिद्धिनां ध्येयं तस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः। तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः। प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनोऽनुसारमासाद्य श्री पूज्यपाद आचार्यैः विरचितम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यौ जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणि शीतस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भाष्यर्थं गणहरदेवेऽहं गन्त्यं सपं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनानमो वयं शिरसा इच्छामि बन्ति श्रुतभक्तिकाौ सको कौ तस्सालोच्यम् अङ्गो वङ्गपैनपौणपर्यं सुत्त प्रणमामि पुष्कैचूल्या चैव सुत्तथैत्विधम्मकायं नित्यकालमञ्चेमि पूजैमि वन्दामि नमस्सामि दुःखोखकं मखोपोहिलां सुखैगमनं समाहि मरणं जिनगुणसम्पत्ति हो मध्यम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। श्रुतजलधिपारिकेभ्यः स्वपर्मतविभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। छत्तीसगुणसमग्रे पञ्चविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्याणुगः कुशले धम्मायर्ये सदा वन्दे गुरुभक्तिसंयमेण यतरन्ति संसारसागरं घोरं चिह्नन्ति अट्टकमं जन्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्किते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणौ गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आर्यभक्तिकौ सद्गुकौ तस्सालोच्यं सम्मणान् सम्मदंसन् सम्मचरितुत्तानं पञ्चविहाचाराणमार्याणमायरादिसुज्ञानवदेश्याणमुपध्यायाणं तीरयण गुणपालन रयाणं सप्तसाहुणं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुःखोखं बखो बोहिलाउ सुगैगमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मच्छम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमलों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। जय आरिका श्रेष्ठ चिंतन मती माता जी की जय। जय जय जय। चलो, श्रावकों का प्रसिद्ध ग्रंथ रत्नकरण श्रावकाचार्य जी आचार्य समंत भद्र द्वारा विरचित, जो अपने युग के महान आचार्य थे, उस ग्रंथ को पढ़ते
गाते हुए हम श्लोक नंबर 98 तक पहुंच गए हैं। अब सामायिक शिक्षा व्रत का वर्णन चल रहा है। हम देखते हैं कि यहाँ पर आगे क्या कहते हैं आचार्य श्री। सविता आ गई कि नहीं? संजय भैया रिपीट करिए। मूर्धरुह मुष्टिवासो, मूर्धरुः मृष्टिवासो, मुष्टि मुष्टि मूर्धरुः मुष्टिवासो, बंधम पर्यंक बंधनम चापी, बंधन पर्यंकनम बंधनम चापि, इसको बंधम बोलो पहले वाले को, फिर पर्यंक, फिर बंधन बंधम, बंधम पर्यंकम बंधनम चापि, पर्यंकम नहीं बस पर्यंक, पर्यंक बंधनम चापि, स्थानमुपवेशनम वा, स्थानम उपवेशनम वा, स्थानम नहीं स्थान, नाम में रुक जाना, मुपवेशनम वा, स्थान स्थानमुपवेशनम वा, समयम जानन्ति समयज्ञाः। समयं जानन्ति सम्यग्यः। पूरा पढ़िए आप एक बार। मूर्धुर्मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम चापि, स्थानमुपवेशनम वा, समयं जानाति सम्यग्यः। बोलो। मूर्धरुः मुष्टिवासो बन्धपर्यङ्कबन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः। इसको बंद बोल दिया तुमने, बंधम को। ठीक है, बंद कर दे, बंधम कर देना। फिर से बोलो पहली लाइन। मूर्धरुः मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्कबन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति समयज्ञाः। बोलो प्रज्ञा। मूर्धरुः मुष्टिवासो बन्धं पर्यङ्कबन्धनं चापि स्थानमुपवेशनं वा समयं जानन्ति सम्यग्याः। समयज्ञ मतलब आगम के ज्ञाता। समयज्ञ यानी आगम के ज्ञाता, मतलब गणधर देव, है ना। मूर्धरुह मुष्टिवासो बंधम, मूर्ध बंधम, रूह बंधम, मुष्टि बंधम और वास बंधम। बंधम को सब में लगा लेना, ठीक है। मूर्धरुह मुष्टि वासो बंधम। मूर्धरुह को एक ही शब्द लिया है, मूर्धरुह को अलग अलग नहीं दिया। फिर मुष्टि को अलग लिया है और वास को अलग लिया है और बंधम सब में जोड़ना है। और पर्यंक बंधनम च अपि, और पर्यंक का बंधन भी, और स्थानम उपवेशनम, दो अलग अलग शब्द है। समयम जानन्ति, स्थानम वा उपवेशनम वा समयम जानन्ति। क्या कहा अन्वयार्थ में? मूर्धरुह मुष्टिवासो बंधम पर्यंक बंधनम च अपि समयज्ञः स्थानम वा उपवेशनम वा समयम जानन्ति। बताओ उषा, अन्वयार्थ संस्कृत में बोलो प्रज्ञा। उषा का अभी बिहार चल रहा ना, तो म्यूट नहीं, म्यूट है। मूर्धरुह बंधम मुष्टिबंधम वासोबंधम पर्यंक बंधन च अपि सम्यग्या स्थानमुपवेशनम व समयम जानन्ति। बहुत अच्छा। तो क्या कह रहे हैं ज्ञानी पुरुष? मूर्धरुह से क्या लिया? बाल। मूर्ध यानी ऊर्धा में जो रूह होते हैं ना, उसको मूर्धरुह कहते हैं। मूर्धरुह यानी बाल, और मुष्टि यानी मुट्ठी, वास यानी वस्त्र। इनका बंधन करके सामायिक में बैठे, और पर्यंक बंधन यानी पद्मासन लगा करके सामायिक में बैठे। ये भी एक प्रकार का बंधन है, आसन का, पैरों का। और गणधर देव कहते हैं कि बैठ करके करे चाहे खड़े होकर के करे, उसे सामायिक मानते हैं, सामायिक जानते हैं, सामायिक कहते हैं। उपवेशनम यानी कायोत्सर्ग मुद्रा, स्थानम यानी कायोत्सर्ग मुद्रा खड्गासन में,
और उपवेशन में कोई सी भी पद्मासन, अर्ध पद्मासन, और पर्यंक में तो पद्मासन ही होता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है कि जैसे कोई सामायिक करने बैठ रहा है तो उसके बाल वाल खुले हुए हों तो उनको बांध ले। एक तो संभालने की दृष्टि से कि बाल उड़ ना जाए, उड़ना नहीं चाहिए। खुले में बैठते ना, आंधी तूफान हवा पानी सब कुछ चलता है जब, अगर खुले में बैठे हों जंगल में, अभी बताएंगे कहाँ कहाँ बैठ सकते हैं ना, तो खुले बालों को बांध लेना चाहिए। और दूसरी तरह से भी एक कथन आता है कि एक बालों में गठान लगा लो और ये नियम ले लो कि जब तक ये गांठ खुल नहीं जाएगी तब तक मैं सामायिक करूँगा। क्योंकि उस समय घड़ी वगैरह तो हुआ नहीं करती थी जब ये ग्रंथ लिखे जाते थे, है ना, तो आधार बनाया जाता था। मुट्ठी खोल करके बैठेंगे तो हाथ चलेंगे, फिर कुछ भी होंगे, इसलिए मुट्ठी बांध लो। उसको कहा या तो मुट्ठी बांध लो, जब तक मुट्ठी नहीं खुलेगी तब तक सामायिक करूँगा, अथवा हाथ के ऊपर हाथ रख लो ताकि हाथ स्थिर हो जाए। और वस्त्र, अगर धोती दुपट्टा पहने हैं तो पहनना तो धोती दुपट्टा ही चाहिए, व्रती को पहनते हैं तो वो भी उड़ते हैं तो उनको व्यवस्थित कर लें, उनका भी बंधन हो जाए, उनको सही ढंग से संवार करके बैठें, है ना। या उनमें भी एक गठान लगाई जाती है ढीली हल्की सी की, जब तक ये गांठ खुल नहीं जाएगी स्वभाव से तब तक मैं सामायिक करूँगा, ऐसा भी और व्याख्यान करते हैं लोग। और पर्यंक बंधन यानी क्या हुआ, पद्मासन लगाना, और खड़े होकर के अथवा बैठ करके किसी भी प्रकार से सामायिक में चले जाना, गणधर देव उसे सामायिक कहते हैं, ध्यान लगाना उसे सामायिक कहते हैं। चलो विजया जी आप ही बता दो सबसे पहले। हाँ जी, सादर वंदना दीदी। यहाँ अपन ने सामायिक का समय देख रहे हैं कि सामायिक कितने समय करनी है, बहुत इसलिए यहाँ मूर्ध रूह वासो, मुष्टि वासो और मुष्टि बंधम, मूर्ध रूह बंधम, हाँ मूर्ध रूह बंधम, मुष्टि बंधम और वासो बंधम, ऐसा 3 लेना है। और फिर पर्यंक बंधन, यानी केस बाल जो होते हैं अपने, उसकी या तो गठान बांधना है, या फिर मुट्ठी बांधना है अपनी, या फिर वस्त्र के कोई गठान बांध देना है, क्योंकि ये नहीं छूटेगी जब तक हम सामायिक करते रहेंगे। यहाँ समय का विषय है इसलिए। और फिर पर्यंक बंधन, यानी या तो हम बैठ के कर रहे हैं, या स्थान उपवेशन, या बैठ के कर रहे हैं या खड़े होकर कर रहे हैं। तो ये सब जब तक हम खड़े हैं जब तक सामायिक करेंगे, जब तक हम बैठे हैं जब तक सामायिक करेंगे। ये ऐसा किसने कहा है, समयज्ञ, जो समय के ज्ञाता है, गणधर आदि देव है, जो आगम के ज्ञाता पुरुष वर्ग है, उन्होंने कहा है इसी को ही सामायिक का समय जानना, ऐसा उन्होंने कहा है। यहाँ पर प्रणाम सामायिक दीदी। के समय पर जोर डाला विजय जी ने, बहुत अच्छा पकड़ा है ना। तो सामायिक का समय कैसे निर्धारित किया जाता था प्राचीन काल में, वो बताते हैं। यानी कि हम लोग को जब व्याकरण पढ़ाया करते थे विद्वान पंडित जी लोग, तो वो ये बताते थे कि जिनको बहुत नींद आती थी तो वो अपने बालों की जो चोटी होती है ना, पंडित लोग पढ़ा करते थे व्याकरण आदि, और बाकी पहले ज़माने में सभी लोग चोटी रखते थे जो मुंडन कराते थे, तो उस चोटी लंबी होती चली जाती है वो, है ना, तो उस चोटी को ऊपर से बांध देते थे ताकि जैसे ही नींद आए ना तो चोटी खिंच जाए, तो उनको सूत्र याद करने में निद्रा बाधा न बने। इस तरह से भी सामायिक में भी बाल बांध करके और सामायिक करने से एक फायदा हुआ करता है, यानी कहीं पर भी जैसे चोटी जैसे बांध दो, तो ये भी व्याख्यान चला करता है। भी हमने पढ़ा है कहीं ऋषि ब्रह्मचारी अवस्था में ऐसे करते थे। हाँ देखा करते थे ना। पिक्चर भी में था, कोई पिक्चर में अच्छा अंतर्याति महापुरुष में। अच्छा हाँ उसमें भी था, उससे भी पढ़ा है हमने। हम्म। चलो ना, पारुल इसलिए वो सामायिक पारुल तुम रिपीट करो, उसके बाद विकास। एकांते सामयिकम एकांते सामायिकम निर्व्याक्षेपे वने सुवास्तु शुचा निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुश्च वास्तुशालयेषु वापि च चैतालेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। कई बार बोलो, विकास तुम बोलो।
एकान्ते सामायिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। और सरोज भाभी, फिर मेघा। एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। एकान्ते सामायिकं निर्व्याप्यक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। परिचेतव्यम तो कहाँ करना चाहिए सामायिक, ये यहाँ पर बता रहे हैं। हाँ बोलो। एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। तो कहते हैं सामायिक प्रसन्न चित्त से, प्रसन्न धिया यानी प्रसन्न बुद्धि से। कहाँ करना चाहिए? निर्व्याक्षेपे यानी उपद्रव रहित स्थान में, बाधा से रहित स्थान में। फिर चाहे वो और कैसा होना चाहिए? एकांत होना चाहिए। एकांत हो और बाधा से रहित हो, उपद्रव रहित हो। और चाहे फिर वो वन हो अथवा घर हो अथवा चैत्यालय हो, चाहे और कोई भी जगह हो, लेकिन होनी कैसी चाहिए? पहली शर्त एकांत होना चाहिए, उपद्रव से रहित होना चाहिए। ऐसा सामायिक करने वाला जो है व्रती, वो वन में जा कर के भी सामायिक कर सकता है, घर पर बैठ कर के भी सामायिक कर सकता है, मंदिर में बैठ कर के भी सामायिक कर सकता है, और चाहे से अन्यत्र भी बैठ कर के सामायिक कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि एकांत होना चाहिए, उपद्रव रहित होना चाहिए और प्रसन्न चित्त होकर के उसे सामायिक को बढ़ाना चाहिए, सामायिक करना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ चलो चंदन जी बोलो। जी दीदी जी। चंदन जी बोलेंगे। एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचित्वं प्रसन्नधिया। सामायिक के स्थान के बारे में बता रहे हैं कि सामायिक करने वाले एकांत में या उपद्रव रहित स्थान पे, जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो, कोई उपद्रव ना हो, वन में भी जा सकते हैं, घर में भी जा सकते हैं, अथवा चैत्यालय में प्रसन्न मन होकर सामायिक करनी चाहिए। बोलो अलका गाथ श्लोक अकेला। अनम्यूट करो, तुम्हारा म्यूट है। बोल तो रही हो लेकिन म्यूट नहीं खोला। एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। अब प्रज्ञा एक बार तुम बोल दो अच्छे से। हाँ बुआ। एकान्ते सामयिकं निर्व्याक्षेपे वनेषु वास्तुषु च चैत्यालयेषु वापि च परिचेतव्यं प्रसन्नधिया। अर्थ सबको अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की ओर। इसको यहीं पर विराम देते हैं ना। 100 नंबर की गाथा से अब हमारा कल से चलेगा। चलो तो पहले तो